यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब जा रहे हैं, देखो मसाला पीसने के लिए जा रहे हैं, भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए। और गर्मी बड़ी तेज़ी से लग रही है। अब जा रहे हैं सिलबट्टी में मसाला पीसने के। देखा मेरा रखा है सामने, और पीस के ही मसाला बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। और भिंडी मैंने देखो काट के रख ली थाली पर, और मिर्च भी, और मिर्चा और प्याज इसमें प्लेट में रख ली, और टमाटर भी रख ली। अब जा रहे हैं इस तरीके से मसाला पीसेंगे। 6 बजने वाला है, 20 मिनट की देरी है 6 बजने में। और मैं जल्दी खाना बना लूँगी, क्योंकि गर्मी लगते हुए तो पहले मसाला पीस लें। भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे सूखी, इसके बाद हम आटा मारेंगे। पहले मसाला पीस लीजिए, क्योंकि आज पिसा हुआ मसाला नहीं, पिसा मसाला आएगा अभी शाम को 6 बजे आ जाएगा। और आज हम पीस के बनाते हैं, नहीं डेली हम भिंडी की सब्ज़ी है तो हमें सॉस से बनाते हैं, पिसे हुए मसाला से। आज है नहीं है तो पीसे सिलबट्टी से। और तो रसदार सब्ज़ी है तो हम पीसे के बनाते हैं, लेकिन भिंडी की सब्ज़ी है तो पिसे हुए मसाला के बनाते थे। आज है नहीं है, पिसा हुआ मसाला लेने गए हैं, आ जाएगा। अब इस तरीके से हम सिलबट्टी से पीसेंगे मसाला, क्योंकि पिस मसाला सीख रहता है और भिंडी जली वो नहीं होती है, तो इसलिए हम मसाला पीस लेंगे। भिंडी छोड़ देंगे, लागम मसाला डाल देंगे, साथ में पक जाएगी। और बाद में डालेंगे तो भिंडी मेरी वो हो जाएगी। और आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहना, मैं दिखाती हूँ किस तरीके से पीसेंगे सिलबट्टी पे मसाला। देखिए इस तरीके से बनती है। हमारा दोनों टाइम है ना, तो पिसा हुआ मसाला भी चलता है और हम पीस के भी बनाते हैं। इस तरीके से पीसना चाहिए सिलबट्टी से, क्योंकि पिसे मसाले की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, और रस में तो नहीं लगती। सूखी सब्ज़ी तो ऐसे आगे बढ़िया बनती है, सूखी सब्ज़ी बढ़िया बनती है पिसे हुए मसाला की। और जो तलीदार बनाए सीरा दाल, तो पीस के ही बनाना चाहिए सिलबट्टी से। इस तरीके से देखो पीस रहे हैं, इस तरीके से पीस रहे हैं मसाला, ये देखो। और गर्मी बहुत ही, इस तरीके अब पीसेंगे मसाला, पीस के ही बाद छोंक देंगे सब्ज़ी को, भिंडी को। और देखो मैं प्याज डाल दिए, और बाटने के लिए प्याज रखी। और प्याज में कुछ मसाला ज़्यादा हो जाता है, और गाँव कहती है तो बैसाख के प्याज खुदने लगी है। 1 दिन के 8 किलो देंगे 1 दिन के। अब बैसाख के प्याज खुदना चालू हो गया है, खोद ही जाती है प्याज। ठंडी में तो प्याज लगाते हैं, मेरे यहाँ मायके में लगता है प्याज, ठंडी में लगाते हैं। और आज बैसाख में खोदते हैं प्याज। हम भी जाते थे भाभी साथ में खोलने के लिए प्याज, बहुत अच्छा लगता था। बड़ी मम्मी रहती थी, हम भाभी रहती थी, चाची दादी सब कोई रहता था, और बढ़िया काटते थे, गाना गाती थी, खूब बढ़िया प्याज खोदते थे। और गांव में सस्ती मिलती है प्याज, लेकिन शहरों में महंगी मिलती है। और गांव में मिलती है तो इसे खोदने जाओ तो 1 दिन के 8 किलो देते हैं। 8 का 8, 8 दूनी 16, 2 दिन के 16 हो जाते हैं। और जिस एक 10-10 पसेरी तक खोद लेती है प्याज, लेकिन धूप बहुत पड़ती है। अगर खोद के रख लेती है कमरे में, तो उसके कना कटाते हैं बैठ के अंदर। मिर्ची वो डलिया में रख दी, जो कूलर के ऊपर रखी डलिया। बस ठीक है, ऐसे रखी रहना, पलटा ले। अब का है पानी पीना, उधर से गिलास ले ले, पी ले, निकलो। और खुरपी के बल खोदना पड़ता है, ऐसे करके खोदो तो प्याज ऊपर आ जाती है, क्योंकि प्याज में न लगना चाहिए। अगर प्याज में खुरपी लग जाती है तो प्याज खराब हो जाती है। तो प्याज को अलग कर देते हैं, जो कट जाती है उसको अलग कर देते हैं। और बिकती है प्याज, मंडी में जाती है सीधा। मैं कितनी 1-1, 2-2 हो जाती है टेक्टा ठिलिया प्याज बहुत लगती है। बाबू चालू करो। और 2-3 ठिलिया काटते हैं प्याज, और ठंडी में लगाते हैं कना। हम तो नहीं लगा पाते हैं कना, और उसमें देते हैं, ठंडी में देते हैं। 400 रुपये, 120 रुपये देते हैं, 250 देते हैं, 150 देते हैं। जब जैसी प्याज है उस तरीके से देते हैं। बहुत दूर दूर लगा के जाते हैं, ट्रैक्टर में लगा जाते हैं, छोड़ भी जाते हैं। कहीं कहीं रेट सब से लगा जाते हैं, और छोड़ने में दी जाते हैं। छोड़ जाएंगे, लिबा भी जाएंगे साथ में। और बहुत चालू करते हैं,
कना ले आते हैं, कना उसको झरे आते हैं, झरे आने के बाद फिर उसको लगाते हैं, एक एक बीता जगह ऐसे इधर लगा दिए तो फिर इधर लगाएंगे, फिर उधर लगाएंगे, ऐसे नाप के ही डंडी से नाप के ही लगाते हैं प्याज। फिर उसके बाद हो जाती है जब प्याज तो बैसाख में खोदी जाती है प्याज। पानी भी लगाते हैं प्याज में, बहुत उनकी देखभाल करते हैं। जब प्याज होता है तब जाएंगे तो देखेंगे कि आप लोग को कितने प्याज पड़े होंगे। मायके में प्याज बहुत मिलती है, कल महंगे मिलती हैं, थोड़ी सस्ती मिल जाती है। अब की बार गांव से ले आएंगे 10 किलो प्याज, बड़ी अम्मा की प्याज होती है उन्हीं से ले आएंगे। 5 साल गए थे तो बहुत सारी कुराई आती, कम से कम 3 ठिलिया को रहती प्याज, और कत्ती भरे बोरन में रख के प्याज बहुत जोर से लगती है। जो सफ़ेद प्याज होती है वो बहुत फायदा करती है, पलटी हो या टट्टी हो, सफ़ेद प्याज को कुचर के पीस के पिवा देना चाहिए तो बहुत जल्दी पटाता है। वो देसी प्याज होती है। मेरा बातों में पिस गया मसाला। अब जा रहे हैं सब्ज़ी छौंकने के लिए। भिंडी की सब्ज़ी सूखी बनाएंगे, रोटी भी बनाएंगे। प्याज देखो कितनी लगती है आँखों में, रोना आ जाता है। किसी को रोना ना आए तो इसे प्याज बांटो, रोना ज़रूर आएगा। इस तरीके से मेरा मसाला बन गया। कौन है इतना ज्यादा चिल्ला रहा? भैया है चिल्ला रहा, मन की मार दे, डंडा दे दिया भैया चिल्ला अब पानी लेके कहाँ जा रहे इतना सारा? क्योंकि दोस्तों आँखों का अगर प्याज से प्याज बांटने से प्याज लगती है, आँखों से निकल जाता है वो गर्म वाला पानी जो रहता है। इसके बाद आँखों बहुत ठंड आती है, आँख बहुत ठंड आती है। पहले नहीं खाती प्याज, किसी किसी के एक भी नहीं लगती, हम लोगों की प्याज बहुत लगती है। इस तरीके से डाल दी हमने कढ़ाई में तेल। एक किलो प्याज है तो हम आधा किलो बना लेंगे, आधा किलो में रखे रहेंगे तो कल फिर बना लेंगे, क्योंकि हमने रखी है कपड़ों में तो ख़राब नहीं होती है प्याज। अब इसमें हमने डाल दिए जीरा से ही छौंकना चाहिए, क्योंकि उसकी सब्जी है ना, वो भिंडी है, भिंडी जीरा से ही छौंकना चाहिए। मैंने डाल दिया जीरा। जीरा डालने के बाद जब जीरा हो जाएगा उसके बाद डालेंगे हम प्याज। मिर्ची बाद में डालेंगे क्योंकि मेरी सब्ज़ी तल नहीं पाएगी, और तलने के अलावा फिर भस बहुत लगेगी इसको। प्याज को हम मिर्ची को बाद में डालेंगे। अब डाल दी हमने प्याज, जीरा हो गया तो प्याज डाल देंगे। देखो प्याज डाल देंगे और इधर रखी मेरी तो चलिए भिंडी रखी 1 किलो निर्मल है तो 50 रुपये का निर्मल देते हैं, और एक तसलिया देते हैं 60 रुपये का देते हैं, और 10 की तसलिया जोड़ लो और 5-10 रुपये तसलिया जोड़ लो और 50 रुपये का निर्मल जोड़ लो। 50 रुपये बनाते हैं भिंडी के सब्जी। और मैंने डालती हूँ प्याज, प्याज मेरी चल जाएगी। उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर, ये जैसे रखी कटोरी में टमाटर। प्याज मेरी हो गई, अब डाल दी हमने टमाटर। टमाटर चल जाएगी उसके बाद डाल देंगे भिंडी। क्या कर रहा है बाबू? हाँ
पानी बाल्टी में रखो। टमाटर डाल दी, टमाटर के साथ निकाल जाएगी तो भिंडी डाल देंगे, गैस बंद कर देंगे और थाली में देंगे तो पकती रहेगी भिंडी। इस तरीके से भिंडी टमाटर पड़ जाएगी। और ज़्यादा टमाटर लगे तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हम टमाटर लगाते हैं और टमाटर में पड़ गया तो इस तरीके से डालते हैं भिंडी। और भिंडी के साथ में डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक डाल दिए तो साथ में नमक हो जाता है। वैसे नमक नहीं होता था भिंडी में तो देखो अच्छी नहीं लगती सब्जी। और इसको ज़्यादा से डाल देंगे तो मैं नमक हम 1 चम्मच नमक डाल दी और 2 चम्मच डाल देंगे, ज़रा सा डाल दिए बस। आलू में सब्जी नहीं रखी है और उसके साथ का नमक डालना चाहिए, क्योंकि नमक साथ में वो सब्जी के अच्छा रहता है। इस तरीके से डालते हैं नमक और नमक इसमें साथ में काम करेंगे। इतना पानी कहाँ पी के जा रहे हैं। देखो पसीना कितना आ रहा है, पसीना बहुत तेजी से आ रहा है गर्मी की वजह से। ज़रा सा थोड़ा वो हो जाएगा, उसके बाद डाल देंगे मसाला, साथ में मसाला भी पकेगा, भिंडी भी पक जाएगी। एक बाद में डालेंगे तो फिर भिंडी घुलने लगती है, डाल देंगे मिर्ची, साथ में मिर्ची भी पकती रहेगी और कल भी हो जाएगा। हमने डाल दी, अब डाल दे रहे हैं मसाला, क्योंकि साथ में मसाले भी पक जाएंगे और बाद में डालेंगे तो मसाला नहीं पक पाएगा, भिंडी भी पक जाएगी। इस तरीके से हमने डाल दी साथ में मसाला, तो भिंडी पक गई। इसके बाद हमने डाल दी मसाला, इस तरीके से देखो बनती रहेगी, सब्जी पकती रहेगी। तो हम डाल देंगे अब थाली में और बीच बीच में इसको खाएँगे, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी पक जाती है। देखो भिंडी सब्जी है, मसाले भी मैंने डाल रखे हैं। अब देखो दोस्तों आटा चाल रही हूँ और आटा ये चाल के ही आटा मारना चाहिए। देखिए इस तरीके से हम आटा चाल रहे हैं और चाल के इसमें रखते जा रहे हैं। उसको डाल देंगे गाँव में, देखिए इतनी चापन निकलती है। हमारे इधर तो बोलते हैं चापर, आपके लोग आपके तरफ क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हम इस तरीके से देखो चाल रहे हैं आटा को। अब चाल के आटा को अभी माड़ की रोटी बनाएंगे। इस तरीके से चलना चाहिए। आटा देखो कितना बढ़िया साफ रहता है, ढोले की बनाना चाहिए गेहूँ को। अभी मेरा रखा उसमें एक बार रखा गला, तो चूहा बहुत काट रहे हैं उसको। आज हमने सरका के पोछा लगाया था, एक साइड किया था। कहीं भी सामान रख दो तो बोली काट देती है। अब इस तरीके से हम बिछा देंगे इसको नीचे, क्योंकि ये तसला सा रखता है ना, इसलिए हम बिछा देंगे इसको नीचे। बिछा दिए, अब हम मारेंगे आटा, इसमें हम पत्थर निकालेंगे। इस चकले मेरा कई साल का हो गया चकला, देखो गिर भी जाए कुछ नहीं होता है। और पत्थर का भी रखा है कटा हुआ मेरा। कल एक बार सब्जी हम खो दें, सब्जी लगती तो नहीं मेरी। और इस तरीके से हमने खो दी और फिर अपना पकती रहेगी सब्जी। भी तब मारेंगे हम लोग आटा। मारेंगे आटा मारेंगे, इसमें हम डाल दिए पानी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों आटा मारने में कितना पानी डालना चाहिए। और हमने इस तरीके से डाल दी पानी, और ज़्यादा पानी नहीं डाला है, क्योंकि जैसे मारते जाएंगे वैसे हम पानी डालेंगे इसमें। और ज़्यादा पानी डालेंगे तो गीला हो जाएगा,
और हमें तो दोस्तों में टाइट आटा मारते हैं, ज़्यादा ढील नहीं मारते, ना ज़्यादा टाइट, मीडियम में मारते हैं। और कोई तो बहुत ढीले आटा मारते हैं और ढीले आटा मार के रोटी बना लेते हैं, हमसे नहीं बनती। हम टाइट आटा मारते हैं और टाइट आटा मार के ही रोटी बनाते हैं, क्योंकि उसमें जल्दी हो जाता है। अब इसको हमने गील करके इधर रख दिए एक साइड, और इतना इसको भी रखें, डाल दिए इसमें। तो दही आएगी, तो क्योंकि सूखी सब्जी है और दही भी लाएंगे तो दही में भी बच्चों खा लेते हैं। अब इस तरीके से जैसे गील करते जाएंगे वैसे एक साइड रखते जाएंगे, जब सूखा होगा उसमें इस तरीके से पानी डाल के उसका भी गीला करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा डाल देंगे पानी तो ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से आटा मारना चाहिए। अब हम बैठेंगे उठेंगे, इसको समेट के ही आटा को सारा मारेंगे इस तरीके से। अब इसी के साथ में सारा जितना है तो इसी में हम घुमा लेंगे आटा, उस तरीके से देखो घुमा लिया। घूम गए अपना, और जो सूखा बचा है इस तरीके से देखो हाथ की जितनी रोट लगा है आटा, तो हमने इस तरीके से छुटा लिया है। और जो तसला में लगा रहेगा उसको हम इस तरीके से छुटाएंगे आटा को। और जो मेरा गील सूखा है आटा को इस तरीके से थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा पानी डाल लिए हमने, इस तरीके से हम इसको गील करेंगे आटा को। और देखो गील हो गया, इस तरीके से गील हो गया। अब इसको इसी में साथ में मिला लिए आटा को। अब इस तरीके से इसको भी घुमा देंगे साथ में, जितना इधर उधर लगा होगा सारा आटा किसी में घुमा देंगे इस तरीके से। जब लगा है तो छुटा रहे हैं हाथों से, वो आटा इसी में छूट के तसला में हो जाएगा। अब इसमें हम लेंगे, हाथ में पानी ले लिए, इस तरीके से हाथ इसी में धो लेंगे, क्योंकि आटा लगे है हाथ में। तो हमने वो कर लिए, तसला में घेर के हाथ पानी लगा दिए, और जो आटा लगेगा इस तरीके से छुटा दिए हमने। और तसला को हमेशा चम्मे ही करके आटा मारना चाहिए, आटा ना लगना चाहिए तसले में, इस तरह हिसाब से आटा मारना चाहिए। तो देखो ये इसकी तरफ से मेरा हट गया आटा, जितना था छुटा लिया। अब इस तरीके से हम आटा को घुमाएंगे। अब इसमें हम फिर हल्का पानी डालेंगे, ये देखो इस तरीके से आटा मारना चाहिए। फिर इसको बीच में घुमा दी, आटा को पलटा दिया इस तरीके से, फिर पलटा दिया आटा को इस तरीके से, फिर पलटा दिए। अब इसके बाद हम इसको घुमा लेंगे आटा को इस तरीके से। जितने दोस्तों घुमाओगे आटा उतने बढ़िया रोटी बढ़िया अच्छी बनती हैं। जितने हिसाब से बढ़िया अपना आटा मारोगे। प्याज का फुकला है इस तरीके से, इस तरीके से घुमाते जाएंगे। अब मेरा ये आटा है ना सारा टाइट हो जाएगा। जितने घुमाएंगे उतनी बढ़िया रोटी आती हैं, बढ़िया अच्छा आटा भी मर जाता है। जितने घुमाए उतने बढ़िया आटा बढ़िया मरता है इस तरीके से। घुमा दिए आटा को, हम जो हाथ में लगा है आटा इस तरीके से इसी में छुटा लेंगे। ये देखो चम हो गए मेरे हाथ, आटा जो लगा था सभी इसी में छुटाया है। अब इस तरीके से आटा ले लिया, उस तसला में घेर के फेरेंगे, जो आटा लगा रहता उसको हम इस तरीके से छुटा लिए। हेलो, हाँ कौन अंकल? नहीं भाई मिस्त्री का नहीं है नंबर, आपने गलत लगा दिया।
कहीं को नंबर लगाते हैं, कहीं का लग जाता है नंबर। तो देखो मेरा टाइट हो गया था साड़ा। अब इस तरीके से जो बचा है फिर हम इसको फेर देंगे। आटा मेरा माड़ के रेडी हो गया। अब इसको हम इस तरीके से करेंगे। कर दिया हमने, इसमें आटा हम चालेंगे अभी, क्योंकि अब सब्जी देख लें लगी तो नहीं है। सब काफ़ी देर हो गई। अब इस तरह में इसमें आटा हम छान लेंगे बर्तन लगाने के लिए। दोनों आटा है, अब इसको हम इस तरीके से वो करके इसमें लगा दिए। वो हाथ खुली इसको आटा को इस तरीके से लगाने से ऐसे लगा देते, खोस देते इस तरीके से। ऐसे आटे के पैन पर लेते हैं। देखो इस तरीके से आटा मारना चाहिए। कहीं से आटा नहीं लगा है आप लोग को दोस्तों, ये देखिए कहीं से भी आटा नहीं लगा होगा आप लोग को। कहीं दिखाता है आटा लगा तसले में, ऐसा लगा है किसी से धुला हुआ तसला है। और इस हिसाब से आटा मारना चाहिए। आटा मैंने मार लिए। अब जाएंगे रोटी बनाने के लिए। सब्ज़ी भी मेरी पकाई है। देखो इस तरीके से बनी है मेरी भिंडी की सब्ज़ी। हल्के हिसाब से इसको होना चाहिए, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बहुत जल्दी मिर्च हो जाती है। जब तो मैंने मसाला डाल दी थी, फिर आलू पक जाएगी। तो सब्ज़ी मेरी पक गई है और इसको उतार लेंगे। और इसके बाद हम बनाएंगे रोटी। अब बनाएंगे रोटी। देखो दोस्तों मेरी सब्ज़ी पक गई। अब सब्ज़ी को हमने उतार लिया है, इस चूल्हे में रख दिया। दूसरे वो इसी चूल्हे में बनाएंगे रोटी। और ज़्यादा नहीं चिमची लगाएंगे, क्योंकि मिक्स हो जाती है भिंडी की सब्ज़ी है। इस तरीके से हमने रख दी। अब इसमें बनाएंगे रोटी, सेकेंगे। और हमने रख दिए चूल्हे पर। अब बेलेंगे रोटी। मैंने देख लोई भी बना ली है। इस तरीके से लोई बन गई मेरी। बेलेंगे हम रोटी को। एकदम गोली रोटी बेलेंगे। ये देखो गोली हो गई मेरी रोटी। इस तरीके से बेलना चाहिए। ये देखो बेल गई। अब इसको हम डालेंगे तवा में। देखो दोस्तों अब हमने डाल दी तवे पर। गैस तेज भी कर दी है, क्योंकि गैस में रोटी मेरी होती रहेगी। एक तवा में रोटी पड़ी रहना चाहिए और एक चकली में बेल के डाल देना चाहिए। रोटी बेल के रख दिया चाहिए और दूसरा लोई बना के रखना चाहिए। इस तरीके से डेव लगाओगे तो फटाफट रोटी बन जाती है, टाइम नहीं लगती और 5 मिनट के अंदर ये रोटी बन जाएगी। अब मेरी इस तवा की रोटी होगी, इसको हमने पलटा दिए। अब इसको हम बेल के चकला में छोड़ देंगे। दोबारा से लोई बना के रखेंगे। एक तवा में होना चाहिए रोटी, एक चकला में होना चाहिए रोटी और एक लोई बनी हुई रखी रहना चाहिए। ये देखो अब हम इस रोटी को सेकेंगे इस तरीके से।
हम बेल लेंगे रोटी को और दलिया में रखेंगे रोटी। ये देखो मेरी दलिया वाली रोटी वाली है। इसमें इस तरीके से कपड़ा बिछा देते हैं कि रोटी हमारी बड़ी होती है। इस तरीके से दलिया में रखे जाएंगे रोटी। और गैस को ना ज़्यादा तेज़ होना चाहिए ना ज़्यादा धीमा होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए, क्योंकि रोटी नहीं जलती है। ज़्यादा तेज़ करोगी तो रोटी जल जाती है। ये देखिए रोटी अभी हुई नहीं है, होने जा रही है। और गैस मैंने धीम भी कर दी है, ज़्यादा धीम नहीं है, हिसाब से होना चाहिए कि रोटी न जले और फटाफट बनती जाए रोटी। अब बर्तन लगा के रोटी बेलते हैं। देखो मेरी रोटी बेल गई। अब मैं तवा की भी हो गई रोटी। अब इसको इस तरीके से डाल दी हमने तवा में। अब इसको हम सेकेंगे इस तरीके से रोटी। और मेरे पवन बाबू आ गए खेल के। अब इनको लगेगी भूख। जाओ वो कमरे में जाओ अभी। ये देखो दोस्तों, इस तरीके से बनाना चाहिए रोटी। ये देखो सीख गई मेरी रोटी। कैसे जली भी नहीं है और जली भी नहीं होना चाहिए रोटी, ना कच्ची ना गली। इस तरह साफ से रोटी बनाना चाहिए। देखो धुले हुई आटा के कितनी बड़ी प्यारी रोटी बनी है। और हमने रख दी दलिया पर। अब लोई भी मेरी बनी है। अब बेलेंगे रोटी को। अब कुछ आते नहीं है, इस तरीके से गोल गोल कर देते हैं। अच्छे के ऊपर हम बेलन चढ़ा देंगे। बेल दी हमने रोटी। देखो दोस्तों इस तरीके से सेकते हैं रोटी। देखो दोस्तों कितनी अच्छी बड़ी रोटी बनी है। ये देखो कैसे जली भी नहीं है। ये देखो कितनी बड़ी रोटी बनी है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक कर देना। मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन गई। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर कर देना।